अच्छा, कभी सोचा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर का रिमोट कंट्रोल असल में है किसके हाथ में? इसका जवाब जमीन पर नहीं, बल्कि पानी की कुछ बहुत ही पतली संकरी धाराओं में छिपा है। आज हम इन्हीं की कहानी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये हैं दुनिया के चोक पॉइंट्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि दूर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इसका सीधा साधा जवाब ज्योग्राफी में है। देखिए, आज की लड़ाइयाँ सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नक्शों पर भी लड़ी जाती हैं। मकसद बस एक होता है, किसी खास स्ट्रेटेजिक जगह पर अपना दबदबा कायम करना। और ये लड़ाई अक्सर शुरू होती है नक्शे पर बनी एक छोटी सी लकीर से। पर यह कोई मामूली लकीर नहीं है। इसे आप दुनिया के व्यापार की एक नाजुक नस समझ लीजिए। एक ऐसी समुद्री धमनी जिस पर हमारी पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। और सोचिए, जब इस नस पर जरा सा भी दबाव पड़ता है ना, तो इसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस होता है। बस इन्हीं को कहते हैं दुनिया के चोक पॉइंट्स। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं, और इसके लिए हम दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे जरूरी चोक पॉइंट को देखते हैं। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या होर्मुज जलडमरू मध्य। तो सबसे पहले इस स्ट्रेट या जलडमरू मध्य होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े समंदरों को या पानी के हिस्सों को जोड़ता है। जैसे इस केस में ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। पूरी दुनिया का 20% तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, जो कहीं कहीं बस 33 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब आप सोच सकते हैं, यहां एक छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ईरान जैसे देश को इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ी नेवी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाकर समंदर के नीचे कुछ माइंस बिछाकर या फिर एंटी शिप मिसाइलों की धमकी देकर ही इस पूरे रास्ते को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ हॉर्मुज की नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इस ग्लोबल चेसबोर्ड का बस एक मोहरा है। ये हाई स्टेक्स गेम, ये ऊंचे दांव वाला खेल असल में पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। अब चलते हैं रेड सी यानी लाल सागर की तरफ। यहाँ भी पैटर्न बिल्कुल वही है। एक तरफ बाबल मंडब स्ट्रेट है, जहाँ यमन से हूती विद्रोहियों के हमलों का खतरा बना रहता है, और दूसरी तरफ चीन जैसा सुपर पावर जो अपने व्यापारिक जहाजों को बचाने के लिए पास के ही एक छोटे से देश जिबूती में अपना सबसे बड़ा विदेशी मिलिट्री बेस बना लेता है। देखा कैसे एक्शन का रिएक्शन होता है? और यहाँ दांव पर क्या लगा है? मतलब कितना कुछ दांव पर है। दुनिया का लगभग 10% तेल व्यापार और $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सालाना ट्रेड। सोचिए, बस इस एक रास्ते के बंद होने का मतलब है कि ये सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। अब थोड़ा और पूरब की तरफ चलते हैं, एशिया में। यहाँ चीन अपनी एक बहुत बड़ी टेंशन से जूझ रहा है, जिसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। ये एक डर है, एक गहरा डर, कि अगर कभी अमेरिका या भारत जैसे देशों से उसकी दुश्मनी बढ़ी तो वो मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो चीन का लगभग 50% ट्रेड ठप हो जाएगा। इसी एक डर ने चीन को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा खरबों डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर कर दिया। क्यों? ताकि समंदर को बाईपास करके जमीन के रास्ते एक नया रास्ता बनाया जा सके। पर एक मिनट, ये जो सब हो रहा है ये कोई नया खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सदियों से बड़े बड़े साम्राज्य इसी खेल के दम पे बने हैं और बिगड़े भी हैं। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं। इतिहास में एक बात तो साफ है, चाहे वो पुराने रोमन साम्राज्य हो या फिर हाल ही का ब्रिटिश एम्पायर, जिसने भी इन समुद्री रास्तों पर कब्जा किया, असल में उसी ने पूरी दुनिया पर राज किया। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1400 के दशक में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप के लिए जमीन वाला सिल्क रोड बंद कर दिया। तो क्या हुआ? यूरोपियन ताकतों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने समुद्र का रास्ता खोज निकाला। फिर जब वो रास्ता बहुत लंबा लगने लगा तो 1869 में इंसानों ने रेगिस्तान को काटकर स्वेज कनाल बना दी। और फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया? उन्होंने इन्हीं जरूरी रास्तों पर कब्जा करके पूरी दुनिया की ट्रेड पर अपना कंट्रोल जमा लिया। तो सबक क्या है? एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता या तो खोजा जाता है या बना लिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब ज्योग्राफी आपको कोई नेचुरल चोक पॉइंट नहीं देती तो इंसान खुद बना लेता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वेज कैनाल। सोचिए, 193 किलोमीटर रेगिस्तान को खोदकर एक नहर बना दी गई। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जिसने दुनिया के व्यापार का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब देखकर हम आज के दौर में वापस आते हैं और एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आने वाले समय में ग्लोबल पावर की ये चाबी आखिर किसके हाथ में होगी? देखिए, खेल के जो बेसिक नियम हैं वो तो आज भी वही हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज भी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब खिलाड़ी बदल रहे हैं और खेलने का तरीका भी। चीन जैसी नई ताकतें पुराने सिस्टम को चैलेंज कर रही हैं। और तो और अब ड्रोन, सैटेलाइट्स और डिजिटल सर्वेलेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे इन समुद्री रास्तों पर कंट्रोल रखना या उन्हें चुनौती देना पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि इन रास्तों पर कंट्रोल की जंग हमेशा से चलती आई है और आज भी चल रही है। लेकिन असली सवाल तो भविष्य का है। जब चीन जैसी नई ताकतें और मजबूत होंगी, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक जैसे बिल्कुल नए समुद्री रास्ते खुल जाएंगे, तब ये लड़ाई कौन सा नया मोड़ लेगी? इन जरूरी धमनियों को आगे कौन कंट्रोल करेगा? एक बात तो तय है, वक्त के साथ देशों के जमीनी बॉर्डर भले ही बदल जाएं, नक्शे बदलते रहें, लेकिन पानी के इन पतले से रास्तों की अहमियत कभी कम नहीं होगी। यही वो असली लिवर्स हैं, वो असली कंट्रोल पॉइंट्स जो दुनिया की ताकत और इकोनॉमी को चलाते हैं और शायद हमेशा चलाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।